भीनमाल शहर के वार्ड संख्या 11 श्रीमाल नगर की महिलाओं ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया। जब अधिशासी अधिकारी कार्यालय में नहीं मिले तो महिलाएं उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। आखिरकार एसडीएम के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुई। दरअसल वार्ड संख्या 11 श्रीमाल नगर और आदर्श नगर में पिछले कई महीनों से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ की सड़क लाइटें बंद पड़ी है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है और बबूल की झाड़ियां हर और उगाई है और आवारा पशुओं की भी समस्या है। इन समस्याओं से तंग आकर वार्ड की महिला पार्षद प्रवीण दवे के नेतृत्व में एकत्रित होकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी मांगे रखी। तो है ही नहीं, और जो मतलब पूरी जगह कर नहीं सकते हैं। नई लाइटों की व्यवस्था है, नई नालियों की व्यवस्था है, नई सफाई की व्यवस्था है। तो नगर पालिका लोग तो नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? की वजह से चोर अंदर घुस गए और सोए वो सूंघा कर वो लेके गए 20,000 रुपए और कुछ भी सामान लेके गए बेचारा। तो हमारे भी हो सकती है ना चोरी। आपने नगर पालिका को कितनी बार अवगत करवाए हैं? 3-4 बार करवाए आपने, 3-4 बार। आदर्श नगर वार्ड नंबर 11 से आए हैं, जो भीनमाल नगर के अंदर स्थित 8-9 समस्याएं जो बड़ी गंभीर है। एक समस्या रोड लाइट का ठेकेदार भी जो है कह रहे दिनेश जी राणा करके, उसको जितनी बार बोलो उसके बाद में अलग बहाने हैं कि लाइटें नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। और कॉलोनी के अंदर मान लो 100 लाइटें हैं तो उसमें से 80 लाइटें बंद पड़ी है। उसी वजह से एक घर के पास में 2 पोल लगे हुए थे, दोनों पोल करीबन 4-5 महीने से बंद थे और वहां पर रात को चोरी होगी, अंधेरे का फायदा उठा। आसपास सीसीटीवी लेकिन दिख ही नहीं सकता क्योंकि अंधेरा इतना तेज है। आपने नगर पालिका को कितनी बार अवगत करवाया? नगर पालिका के जितने भी अधिकारी है, जितने भी हमारे से संपर्क सूत्र है, उनको 4-5 बार बोल दिया। वो जो ठेकेदार है उसको बोल दिया कम से कम 10-15 बार, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग तरह के बहाने बना देता है। कभी आदमी नहीं है, कभी ईओ के पास में लाइट नहीं है, मैं ईओ क्या लाइट सप्लाई करता है, पता नहीं क्या व्यवस्था है इनकी। दूसरी समस्या है नालियों का एंड पॉइंट है नहीं। 1 साल पहले हमको ये खबर पता चली थी कि सीवरेज का पास हो गया है, सीवरेज लाइनें बिछने वाली है, लेकिन 1 साल बीत गया है, नाली की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। रोड पर पानी होता है, गंदगी होती है, भरा रहता है और इतने मच्छर और गंदगी। गली के अंदर आप 2-3 घर देखोगे तो हॉस्पिटल में भर्ती पड़े अभी भी इन वजह से। दूसरी समस्या, रोड पे इतने खड्डे हैं और उन रोड के अंदर खड्डे बंद करने की भी इनको नगर पालिका को इतनी बेशर्मी है इनके अंदर कि उस खड्डे को भी नहीं भर सकते हैं कि भाई कम से कम लोग परेशान होंगे, इस खड्डे को तो भर दें। आने जाने में लोग मतलब नगर से लेके अगर किसी को मार्ग चौराहे आना है तो वो 25-23 तरह के उन खड्डों से गुजरेगा ना। बुढ़े लोगों के कहीं होंगे तो ये हमारे पीछे पड़ोसी रहते हैं महाशंकर जी, उनके तो बैग में प्रॉब्लम होगी, बाहर नहीं निकल सकते इस वजह से। ऐसी कई समस्या है। कचरा रोड पे घूम रहा है, सफाई वाले 2 लगे हुए हैं। अब कॉलोनी की इतनी बड़ी आबादी के अंदर 2 सफाई वाले कब सफाई करेंगे? एमएलए साहब के घर में उसको ऑफिस के बाहर में सफाई करने 1 घंटा उसको लग जाता है। और उसने कहा, मैंने उसको पूछा कि भाई वहां पे इतनी रोज क्यों करनी पड़ती है? तो कि यार मुझे नगर पालिका से इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ तो आपको डेली सफाई करनी है। अब वो 7, 7:30, 8 बजे आता है, 1 घंटा वहाँ सफाई करता है और उसके बाद में 1 घंटे में दूसरी जगह कैसे सफाई करेगा इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर? और फिर उसको 10, 10:15 से पहले तो निकलना होता है क्योंकि मेरे के साथ कंपनी में लगाया हुआ है। विधायक मोदी को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया था क्या? विधायक मोदी जी सामने बैठे हैं, उन चीजें उनको तो बता के उनको दिख नहीं रहा है क्या? हर चीज को बताने की जरूरत नहीं होती है ना। नहीं, उनको अवगत करवाया उसके बारे में कि भाई ये प्रॉब्लम में आ रही है। बिल्कुल प्रॉब्लम अवगत है, कई बार सबने बताया हुआ है। जब भी आसपास से गुजरते हैं उनको बताते रहते हैं। हमारे कॉलोनी के बाहर से उनको भी पता है, लेकिन वो भी नहीं करते। उनको बोला होता कि साहब कांग्रेस की सरकार है आगे नगर पालिका बोर्ड में, उनके पास में यही बहाना होता है, कांग्रेस की सरकार है। तो आज आप नगर पालिका है वो अपनी मांगों को ज्ञापन द्वारा और प्रदर्शन द्वारा हम यहाँ पर आए हैं। देखो, ज्ञापन देने से मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला, क्योंकि ज्ञापन यहाँ पे ठोक के भाव पड़े होंगे। अब मैं यहाँ ज्ञापन देके किसी भी अधिकारी को चला जाऊंगा या तो वो उसमें पानी का पोंछ के साफ कर देगा उसको। मैं यहाँ पर और ईओ जो यहाँ पर कहते हैं कि वो अधिकारी बिल्कुल काम का है नहीं। तो मेरी ये मांग है कि जो हमने जिनको चुना है यहाँ पर चेयरमैन विमला देवी जो भी है, वो यहाँ पर आए, उनसे प्रतिपक्ष बात करें, उनको इन समस्या का बारे में बताएं। और अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, उनको भी बताएंगे। लेकिन ज्ञापन सौंप कर ये पेपर पकड़ा के फोटो खिंचवा के हमको जाने का शौक नहीं है। हमें समस्या का समाधान चाहिए। किसी